साथियों नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज़ और इस वक्त भाई पशु चिकित्सालय के ओपीडी रूम में मौजूद हैं, जहां पर पशुओं के इलाज करने का दावा किया जाता है। लेकिन आज आपको बता दें कि दिन में लगभग 11 साढ़े 11 बजे हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जिसमें डॉक्टरों के द्वारा, आज आपको बता दें कि छुट्टी का दिन है और दो बछड़ों को और एक कुत्ते को डॉक्टर कल रात ही यहाँ पर रोक के चले गए। रोक के मतलब ओपीडी के अंदर बंद करके चले गए और कोई भी उनको संभालने वाला नहीं था, जिसके बाद उनकी जान चली गई। तो आप सोच सकते हैं भाई कितनी बड़ी लापरवाही है गऊओं के नाम पर। हम उस देश के बाशिंदे हैं जिसमें गऊ को माता कहा जाता है, जिस देश में हम उस देश के बाशिंदे हैं जिसमें गऊ का दर्जा माता पिता के समान है, हम उस देश के बाशिंदे हैं जिसकी सरकार तमाम दावे करती है कि हम गऊ रक्षा गऊ सेवा के लिए कार्य करते हैं। लेकिन आज पिछले 10 दिन से अगर बात करें तो यहाँ पर गो रक्षा दल का धरना भिवानी के अंदर चल रहा है। पीछे भी आप तक लोगों को हमने वीडियो दिखाई कि किस प्रकार से यहाँ पर इस ज़मीन को अवैध घोषित कर दिया गया, और वो दो बछड़ों की भी तस्वीर दिखाएंगे। भाई जितने साथी जुड़ रहे हैं वीडियो को शेयर जरूर कर दें। ये लानत है भाई सरकार पर कि गौएं सरकारी अस्पताल में प्रशासन के लापरवाही के चलते तड़फ तड़फ के मर गई। भाई ये बछड़े अब तक इनको माटी भी नहीं दी गई, और इनको फिर उसके बाद जब हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, एसडीएम पहुंचे तो यहाँ से बाहर निकाला गया, जिसके बाद आगे इनको माटी देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो सोच सकते हैं साथियों किस प्रकार की देश के अंदर प्रदेश के अंदर स्थिति है। और ये स्थिति तब है जब हमारी केंद्र की सरकार ये दावा कर रही है कि हम लोग गौ सेवा गौ रक्षा के लिए गोवंश के लिए कार्य कर रहे हैं। ये स्थिति जब है जब ये देश गऊ का देश है, लेकिन उसके बाद गो रक्षक पिछले 10 दिनों से धरना दे रहे हैं और रोज लगातार इस प्रकार प्रशासन की बेशर्मी, जो जिला प्रशासन की बेशर्मी यहाँ पर लगातार चालू, और इस प्रकार की घटना। और ये तो भाई हद ही होगी कि किस प्रकार से लापरवाही, डॉक्टरों की शर्म आनी चाहिए। गऊ अंदर बंद कर दी और तड़फ तड़फ के मर जाती है। और इस वक्त हमारे साथ पूरी भाई टीम मौजूद है, और पूरी टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संजय परमार जी हैं जो लगातार, जिनको भाई गोरक्षक के नाम से शहर में प्रदेश में जाना जाता है, वो मौके पर मौजूद थे। परमार साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। ये बताइए जी कैसे क्या घटना हुई? ये तो बेशर्मी होगी कि गोवंश को मरने के लिए बंद करके सरकारी डॉक्टर जो हमारे और आपके पैसे से तनख्वाह लेते हैं वो इस प्रकार का कार्य करके चले गए। बेशर्मी क्या जी, बस आज तो हद से भी हद होगी। हम तो ये सोच रहे थे चलो ले कुछ ना, आज नहीं तो कल ये सुधर जाएंगे, लेकिन आज तो इन्होंने हद से भी हद पार कर दी। और आज तो बड़ा भारी दिमाग खराब हो रहा है। आंखों के आगे बछड़े कल जिनको उठा के ले आए थे, हम तड़प रहे थे। जो इनका इलाज कल, चलो देखो इलाज तो कल इनको कर दिया था, लेकिन उसके बाद हमने इनको कहा, ये क्या कहते थे, उठा के लाओ। अब हम उठाने भी लगे, उठा के लाने लगे तो अब यहाँ पे मारने लगे। हमारा यही तो था कि किसी कहीं आके मौके पे प्राथमिक उपचार दे, तो हमारी यही मांग है। कोई इसमें बड़ी बात भी नहीं है। जो तनख्वाह, जो इनका हक भी बनता है, बुनियादी हक भी है इनका जीवों का। अगर मान लो कोई रोड पे गाय एक्सीडेंट है, कोई कुत्ता एक्सीडेंट है, रोग आने की स्थिति में नहीं है, तो इनका फर्ज है वहाँ पे जाके मौके प्राथमिक उपचार करना। ये कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते और हमारे को हरासमेंट देते हैं, ताकि हम हर जगह हम अवेलेबल भी नहीं हो पाते। भाई हम भी इंसान हैं, तो ये सोचते हैं कि भाई ये लेके नहीं आएंगे हमारा पेंडा छूट जाएगा। हमने फिर क्या किया, चलो भाई हमने और थोड़ा एफर्ट किया, उनको उठा के लेके आए। 2 बछड़े, 1 गाय और 1 कुत्ती कल उठा के लेके आए 10 बजे से लेके सुबह शाम को 4 बजे तक। हमने कहा इलाज कर दो भाई इसका, इन्होंने इलाज कर दिया। इलाज तो कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। हम जो करना चाहिए वो जो किया है वो मानना भी चाहिए, इलाज कर दिया। उसके बाद हमने कहा भाई इनको व्यवस्था करो, भाई कहीं भिजवाओ इनको। इन्फॉर्मरी इन्होंने लेटर दे रखा था, इन्फॉर्मरी बना रखी है हमने। कल ही डीसी साहब के पास हमारी मीटिंग हुई थी और परसों, और डीसी साहब को इन्होंने कहा था कि हमने महम रोड स्थित गौशाला में इन्फ्रामरी बना दी है और नंदीशाला बना दी है। आप इन गौरक्षकों को कहिए वहाँ पे ये पशु ले जाया करेंगे और हम वहाँ पे रखवा देंगे। मैं ठीक है। हमने कहा भाई जी क्या करें, नोले जी महम रोड ले जाओ। महम रोड में पता किया
वो उन्होंने जी हमने तो लेटर दे रखा है, हमने इन्फॉर्मरी नहीं है हमारे यहाँ, तो ना हमारे पास ब्योत है। मैं यार हद होगी। मैं डॉक्टर साहब आपने ये क्या किया? उन्होंने जी नंदीशाला में ले जाओ, माँ बाप नंबर दो। नंदीशाला का फ़ोन किया तो जो उनका प्रधान था उन्होंने जी हमारे पास तो व्यवस्था ही नहीं है, हम क्या किसी ने बना दिया हमारी इन्फॉर्मरी? कोई सरकार, एक बार बताओ, मैं आपके घर, ये इन्होंने कह दिया सोमवीर के घर में इन्फॉर्मरी बना दी, सोमवीर को पता ही नहीं। सोमवीर के घर कोई सामान भिजवाओगे, कोई शेड भिजवाओगे तभी तो इन्फॉर्मरी बनेगी। वहाँ पे पहले ही ऑटोमेटिकली व्यवस्था है, तो उसको इन्फॉर्मरी बस लेटर में बना दिया। वहाँ पे पूछा उन्होंने जी हमारे पास एक भी पशु की जगह नहीं है बीमार की, क्योंकि हमारे पास ना साधन है ना और के। मैंने कहा भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप जहाँ भी कहोगे मैं छोड़ आऊँगा, आप मेरे को जगह बता दो प्रशासन से बात करके। 9 बजे तक लगा रहा मैं इनके पास, 4 बार गया, गए बताया नहीं इन्होंने। और बाद में 4 बार कह के माँ जी हम बाहर ही बैठे हैं, हम कहोगे वहीं छोड़ आएंगे, और चुपचाप चले गए बंद करके ताला। अब बंद करके ताला चले गए, 2 बछड़े एक कुत्ती अंदर बंद करके बाहर गाय बांध गए। हमने सोचा ले भाई व्यवस्था कर दी होगी, कोई बताएगा तभी तो पता लगेगा। सुबह हम बारिश आई ना, तब देखा बारिश तो यार गाय तो ये बारिश में भीग रही है। बारिश गाँव में बैठी गाय, ये भागे भागे गए, देखा बारिश में भीगते भीगते देखा इन गाय भीग रही है। फिर देखा वो बछड़े गाय, देखा तो जंगले में से मरे पड़े अंदर। वीडियो भी दिखाएंगे भाई। आप सोच सकते हैं किस प्रकार से इस देश में हो रहा है बेशर्मी। देखिए बछड़ों को कोई चारा वगैरह कुछ रखा था? कुछ नहीं। रात को हम उनको कुत्ती को भी ना, वो बेचारी कुत्ती बीमार थी, उसके 2 पिल्ले थे, उस पिल्ले को तो हम छोटे पिल्लों को तो उठा लाए थे ना, उनको दूध दिया ना कुछ, और हम ही जो पिलाया उनको इंजेक्शन से पानी वगैरह बछड़ों को पिलाए थे। लेकिन मेन बात यह है कि उसको ताला लगा के और 12 बजे तक यहाँ कोई नहीं आया। हम 9-9:30 बजे हमने सूचना दे दी थी प्रशासन को, 12 बजे तक ताला नहीं खुला। वो कुत्ती तड़पती रही, मारे या और मर जाएगी। अब बड़ी मुश्किल से वो कुत्ती तो बच गई। डॉक्टर बुलाया अभी, एसडीओ साहब, फिर तो एसडीओ साहब भी आ गया, उनके 2 अधिकारी भी आ गए, फिर तो इनके दस्त लग गए। हमने मेनका गांधी को सूचना दे दी, मैडम मेनका गांधी को। मैडम मेनका गांधी ने उसी टाइम डीसी साहब को फ़ोन किया। हमने 11:34 पे सूचना दी थी मैडम मेनका गांधी को, और 12 बजे डीसी साहब के द्वारा 12:15 बजे एसडीएम साहब आ गए थे। मेनका गांधी का दोबारा फ़ोन आया बेचारी का, उसका मेरे को बैक कॉल की, भाई मैंने डीसी साहब को बोल दिया अभी एसडीएम साहब आ रहे हैं। एसडीएम साहब आके स्थिति थी, उनके आगे हमने ताला खुलवाया और 2 मरे हुए निकलवाए। तो एसडीएम साहब ने काफ़ी मतलब सख्त संज्ञान लिया और वो कहा कि मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, क्योंकि मैं 1 महीना हो गया देखते हुए, और 3 बार पहले भी मैंने इनकी जो लापरवाही थी एसडीएम साहब के सामने साबित कर चुका। और लेकिन हम किसी के पेट पर नौकरी पर लाकर नहीं मारना चाहते, हम इनकी गलती को 3 बार पहले माफ़ कर लिया। और एसडीएम साहब को भी पता है, एसडीएम साहब ने वार्निंग दे के लास्ट में वार्निंग दे के छोड़े थे। अब भैया लास्ट वार्निंग दे देता हूँ आज, फिर एसडीएम साहब ने आज मैं कार्रवाई करूँगा। तो भाई सोच सकते हैं, और कार्रवाई ऐसे लोगों पर होनी भी चाहिए जिन्हें भाई अपनी नौकरी का, अपने कर्तव्य का जो वहन नहीं कर सकते, तो फिर उन्हें नौकरी पर बने रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। अगर बात की जाए जी, डॉक्टर राठी है कि इनके जो डिप्टी डायरेक्टर राठी हैं, जब हमने इनका पुतला फूका था उस दिन, पुतला फूकने के बाद वो हमारे से इतने रंजिश रखने लगे कि उन्होंने एक नया आदेश लगा दिया कि रोड पे कहीं भी नहीं जाना। अगर संजय परमार का या किसी गौरक्षा का फ़ोन आ जाता है तो बिल्कुल नहीं जाना। स्पेशल आदेश दे दिया। ये हमारे पास रिकॉर्डिंग है, आप कहो जब भी कहो हम रिकॉर्डिंग सुना देंगे। डॉक्टरों की 2 डॉक्टर की रिकॉर्डिंग है जो यूँ कहते हैं डॉक्टर सुखदेव राठी ने हमारे को बाहर रोड पर गाय या कुत्ता बिल्ली का इलाज करने से मना किया है। आप यहाँ लेके आओगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये डॉक्टर सुखदेव राठी देख सकते हैं भाई, वहां एक आदेश लिखा हुआ है, वो आपको पढ़ के बता दूं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है, 24 घंटे के अंदर कहीं भी किसी भी जगह कोई अगर गाय या अन्य पशु घायल है तो चिकित्सक को मौके पर प्राथमिक उपचार जाकर देना पड़ेगा या उसे उठा करके लाना पड़ेगा। ये पशुओं के लिए अधिकार है, हमारे संविधान में ये अधिकार है, क्योंकि भाई ये देश है जो सर्वसमभाव की नीति पर चलता है, जो जानवरों से लेकर के इंसानों की हर जाति धर्म का सम्मान करता है। लेकिन आज ये बेशर्मी आप सोच सकते हैं किस प्रकार की सामने आई। जितने साथी देख रहे हैं भाई, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। ये केंद्र सरकार तक वीडियो जरूर जाना चाहिए और उनकी आंख खुलनी चाहिए कि किस प्रकार के क्या कारनामे। और बाबा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं कि भाई बाबा की सरकार भी कही जा है, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। बाबा जी इस बेशर्मी पर क्या कहना चाहेंगे? मेरे को तो मीडिया के जरिए कल शाम को पता चला था कि भिवानी में, मैं हरिद्वार से हूँ, जगत चेतना से, गौ रक्षा दल से।
तो स्वामी आदि योगी जी से पूछा, माँ जी ऐसे ऐसे वहाँ पे हो रहा है भिवानी में, मैंने देखा फ़ोन में। तो उन्होंने बोला बेटा वहाँ जाओ आप और जाके महात्मा देख के आओ क्या हुआ है। तो मैंने यहाँ आकर के देखा तो सबसे पहली गलती तो मिली मेरे को यहाँ डॉक्टरों की, जो डॉक्टर बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल अंधा बनकर पशुओं के साथ, पक्षियों के साथ बिल्कुल गंदा व्यवहार कर रहे हैं। दूसरा, जो हमारे राष्ट्रीय लेवल पे जितने भी, मैं कहना चाहूँगा, ये जो गौ चरण की ज़मीन जो आज बाध्य पे उठा के और उसका पैसा जितने भी ये सरकार बनाती है, प्रधान, नंबरदार, जो भी जितने भी बनाती है सरकार, कुछ भी बनाती है, एमएलए, एमपी, उनके खाते में वो पैसे जाते हैं। उस पैसे से वो 9 युवा जो हरियाणा के हैं, वे मैंने पकड़े भी हैं, पीटे भी हैं हरिद्वार में। अब कावड़ सीजन में भी बहुत पीटे हरियाणा के। क्यों पीटे? क्योंकि वो शराब पीते हैं गंगा किनारे जाके। किस पैसे से पीते हैं? जो गौ चरण धरती है उसका बाधा उठा के, और वो सरपंच क्या करते हैं, उस पैसे को 9 युवा को बिगाड़ते हैं वोट के चक्कर में। उस पैसे को वहाँ बच्चों को शराब, मदिरा, मांस, अंडा ये खिलाते हैं। तो मैंने भी ये सोचा कि क्यों नहीं हरियाणा का एक गोरक्षा दल का एक वहाँ पे हरिद्वार में एक ऐसा गोग्रास लगाऊं, जो भी वहाँ शराब पीता पकड़ा जाए उसके पास जितने पैसे हैं खोज के गोग्रास में डाल दूं और उसको वहाँ से कच्चा कच्चा में बिना स्नान किए वापसी हरियाणा भगा दूं। ये मेरे को आदेश। ये बताइए कि यहाँ की आपने स्थिति देखी और सरकार दावे कर रही है, खुद मुख्यमंत्री जी संघ से आते हैं, आरएसएस की पृष्ठभूमि से, देश के प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उससे आते हैं और दावा करती है धर्म को बचाने का। जब धर्म की जो सर्वप्रिय माता है वो सड़कों पर मर रही है, अस्पतालों के अंदर रोक के मार दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति जब है, जब इनकी सरकार नहीं होगी तो क्या होगा? बेटा, इनकी सरकार जब नहीं होगी ना तो अपने आप ही बदल जाएगा सारा सिस्टम। जब जिस दिन गोरक्षा दल की सरकार होगी ना हर प्रदेश में, उस दिन हमारा हो सकता है गोरक्षा दल के साथ जितने भी युवा हैं, जो मैंने घूम के देखा, अब तक मैं 4-5 जिले घूम चुका हूँ जगत चेतना को लेके। जहाँ भी गया हूँ वहीं अंधकार मिला मेरे को। गौ माता दुखी मिली, जननी माता दुखी मिली, धरती माता दुखी मिली, और प्रकृति के साथ तो बिल्कुल खिलवाड़ ही मिला। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि ये जो सरकार आज फिलहाल है और जो चली गई और जो आएगी, उन्हें सोचना चाहिए कि भाई गौओं के बारे में, युवा के बारे में, छोटे छोटे बच्चों के बारे में, छोटी छोटी कन्याओं को कहीं से भी उठा लेते हैं, बेच देते हैं, गलत उनके साथ करते हैं। अरे क्यों? वो हिंदू के बच्चे हैं। जब हमारे दर्शन भारती ने वहाँ उत्तराखंड में सब कुछ उखाड़ के गंगा में फेंक दिया, तो क्यों नहीं हमारा गोरक्षा दल हरियाणा की जो यह बीमारी है इसको पाड़ के और इसको हम भी जमुना में फेंक आऊँगे जी। सच्चाई बताओ। जय गौ माता की। तो भाई देख सकते हैं साथियों, संजय परमार जी ये बताइए कि सरकार किस प्रकार से इस मामले को देख रही है। ये दावे तो सरकार कर रही है, गऊ के लिए आदमी की हत्या कर दी जाती है, लेकिन गऊओं को जब बचाने की बात आती है तो सरकार घुटनों के बल है। कुछ नहीं जी, सरकार लगातार उदासीन रवैया। गाय के मामले में अगर यूँ कहें, हम को नंबर मांगे पूछे भी कितने, गाय के मामले में 0 नंबर है इस सरकार को। गाय की कोई सेवा सुरक्षा नहीं, गाय की ना गाय के करने वालों की, गाय की ना गाय के करने वालों की। अगर हम थोड़ा सा भी, अगर मामूली सा भी अगर कोई विरोध कर देते हैं तो मुकदमा हमारे खिलाफ ही, पहले भी सही हमने, और अब भी अगर हम थोड़ा सा भी अगर कर दे तो हमारे इंतजार कर रहे हैं ये कब मुकदमा करें हमारे ऊपर, और अब गलती हो। और इनके ऊपर लगातार ये वो कर रहे हैं अपनी ना इंसाफी, इनके बेजुबान जो इनके प्रति कुछ नहीं। हमारे पास रिकॉर्डिंग है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं सुनता हमारी, कोई बात नहीं, कोई सबूत है हमारे पास, सबूत नहीं देखता कोई। आके 10 दिन से बैठे हैं। योगी महाराज बस में आए तो खुद बस वाले ने भी गलत व्यवहार किया हमारे साथ। यहाँ गौ रक्षा दल के पास आए थे तो सरकार का इसमें बिल्कुल भी 0% हो रहा है और कोई सुनवाई नहीं। सरासर हमारे पास पूरे सबूत हैं, और डॉक्टर और डीसी साहब के सामने हमने खुद साबित कर दिया कि भैया इन्होंने आदेश गलत दे रखे हैं, भाई कहीं नहीं जाना, फिर भी उन्होंने कहते पुरानी बातें भूल जाओ।
तो भाई पुरानी बातें भूल जाओ, और ये तमाम संगठन और ये पार्टियां जब आपके घर वोट मांगने आए तो उनको पूछना कि जिस पशु का, जिस गौ माता का इस देश की तरक्की में, इस सभ्यता की तरक्की में, इस संसार की तरक्की में सबसे बड़ा हाथ है, उसके साथ आज क्या हो रहा है भाई। सरकार ने हाथ पीछे खींच लिए। पहले भी बछड़े दिखाए, पहले की जो घटना आपने देखी थी एनडी न्यूज़ के माध्यम से कि यहाँ पर इस गौशाला को, जो गौओं को बचाने की बात कर रहे हैं, उस जगह को अवैध घोषित कर दिया। और जब ये धरना चल रहा है, धरना चलते चलते ये बेशर्मी, ये लापरवाही प्रशासन की आप देख सकते हैं भाई। जितने साथी जुड़ रहे हैं भाई, वीडियो को शेयर कर दें। ये आपका नैतिक फर्ज ये बनता है कि इस वीडियो को शेयर करें भाई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और पता चले कि क्या हालात हैं गौ माता के, क्या हालात हैं इस देश में, इस प्रदेश में, इस जिले में गौ माता के। गौ माता आज तड़फने को मजबूर है भाई। और ये अगर गोरक्षा दल की बात हो, ये अगर कुछ कर लेते हैं तो की बात अलग है, नहीं तो भाई प्रशासन के भरोसे तो फिर कुछ भी नहीं है। तड़फ तड़फ के मर जाना है बछड़ों का, गायों का। और ये तब है जब लाख लाख से ऊपर हर एक डॉक्टर, हर एक ये लगा लो कर्मचारी, यहाँ 50,000 से नीचे किसी की तनख्वाह नहीं है। जो बी ग्रेड और ए ग्रेड के कर्मचारी हैं, लाख लाख रुपए लेकर के ढकार जाते हैं काम करने के नाम पर। ये होता है भाई। यहाँ गाय देख लो, कल रात से बारिश हुई तो यहाँ देख लो भाई पानी। क्योंकि अपने स्तर पर आदमी कहाँ तक चीज़ों को बचा पाएगा भाई। जितनी उसकी क्षमता है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसी आधार पर वो अपना कर पाएगा। अदरवाइज ये काम तो है प्रशासन के, ये काम है सरकार के। और आपने पता है नंदीशाला और गौशालाएं में बीमार जो बछड़े, उनको लेने से मना कर दिया जाता है। और कई जगह ये एक खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि गौशालाएं भी लूट का अड्डा बन गई हैं, गौ सेवा वहाँ भी नहीं हो रही। तो इस देश की ये परिस्थिति है भाई। जितने साथी वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर कर दें भाई। आप देख रहे थे एनडी न्यूज़, मेरा नाम है सोमवीर, कैमरे के पीछे संजय।